मैं स्वयं नहीं करता। इस दादी ने कहा था, हम वहां गए थे चितौरा और वहां पर बालाजी की बात चल रही थी, ऐसे बालाजी है, ऐसी कथा चलती है। दादी ने कहा ऐसा है। बात तब है जब दूर जाके आपका कोई अच्छा संदेश आपके पास आ जाए तो समझ लेना आज हमने जो भी संकल्प लिया था, छोटा था, बड़ा था, आधा था, पूरा था, पता नहीं है, लेकिन हम सही जगह चल रहे हैं, सही ठिकाने पे। बात ये महाराज, मां तो स्वयं के कल्याण के लिए वन में जाने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है। एकांत में तप करना, साधन भजन तप करने वाला मां अपने आप का उद्धार करता है। वो केवल अपना ही उद्धार महाराज, मां अपने आप का उद्धार करने वाला स्वार्थी कहलाता। अपने संग में जो भी कोई आए उसका भी उद्धार करे, वो सच्चा फैसला। अगर उसके संपर्क में जो भी आए उसका भी उद्धार करे, वो पक्का फैसला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कथा कह रही है। अपनी जन्मभूमि को जगत के अन्य किसी भी जीव को शनिवार की ओर न ले जाए और एकांत में बैठकर तप ध्यान करता रहे, वो चाहे कैसा भी ज्ञानी क्यों न हो, किंतु फर्क है अपनी जन्मभूमि को। एक बात बताऊं, चलिए मैं आता, अगर मंदिर बन गया, हम यहां से जाके एकांत में तप करने लगते तो आपकी इस जगत भूमि का विस्तार विख्याति कैसे हो? अपनी जन्मभूमि उसको ख्याति मिल जाए, इससे बड़ी बात नहीं। कथा बोल रही अतः प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु मैं स्वार्थी नहीं। प्रहलाद कहने लगे, कथा में आनंद आ गया। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु मैं स्वार्थी नहीं, मैं स्वार्थी नहीं। मैं आपके धाम में आऊंगा तो अपने इन सभी मित्रों के साथ लेकर ही आऊंगा। आप अपने धाम के लिए मुझे लेना चाहते हैं, मैं अपने साथियों को लेकर ही आ पाऊंगा। हे नाथ, मैं तो आपकी क्या स्तुति कर सकता हूं, वेद भी आपकी स्तुति ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं, फिर भी मैं तो बालक हूं। मैं जब भी आऊंगा तो इनको लेकर ही आपके साथ प्रार्थना, सेवा, पुण्य, स्तुति, वंदन, वाणी को याद करते हुए वंदन, स्मरण, व्यवहारिकता, काम काज करते हुए भी प्रभु का स्मरण। महाराज, कथा श्रवण, इन 6 साधनों से परमहंस की गति प्राप्त होती है। अपना काम काज करते हुए, संसार का काम करते हुए भी अगर वो भगवान की भक्ति में, मार्गदर्शन में, प्रेरणा में और दूसरे को भी इस मार्ग से जोड़ के आगे बढ़ता है, उसको सतगति प्राप्त होती है। इन 6 साधनों से वो आदमी परमहंस की गति को प्राप्त, परमहंस। कुछ साधन करो, साधन के बिना अनुभव नहीं होगा, करते रहे अनुभव जब ही होगा। गंगा दशहरा आ रहा है, नई ऊर्जा आने लगी। 5 जून गुरुवार को गंगा दशहरा और दोनों देव शक्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 4 जून 1998 को बालाजी की और 10 जून 2022 को माता श्री गंगा दशहरा।
गुरुवार का दिन है, 5 जून है और बढ़िया आनंद का अनुभव है। लगी हुई गुरु पूर्णिमा चली आ रही, लगा हुआ श्रावण मास के कई पवित्र त्योहार, जन्माष्टमी। महाराज उधर आप आ जाएंगे गणेश चतुर्थी, उधर आ जाएंगे आपके पितर आ जाएंगे लगे, और नवरात्र और दशहरा, दिवाली, और दिवाली के बाद में कथा आ जाएगी तुम्हारी। 30 अक्टूबर अभी मुझे क्षेत्र की पंचों की सहमति और लेना है। मैंने अपनी बात रखी है, अभी पंचों से मेरा विमर्श होगा, नारियल भी पंचों के माध्यम से दिलाऊंगा। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं पंचों को भेजूंगा, नारियल दिलवाएंगे। अगर पंच कहेंगे आप भी चलो तो मैं उनके पीछे पीछे चलूंगा। अभी विचार बन, जय प्रिया दीदी की कथा 7 दिन बालाजी धाम ग्राम बरेठा में अभी ये दिखा लिया मुहूर्त। 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर और कार्तिक मास की ठाकुर जी की पूर्णिमा के दिन अब्राम लेगी और उसी दिन अखंड भंडारा है। ये दिवस चल रहा है। हमारी माताओं को बहुत तृष्णा थी कि जयप्रिया दीदी की कथा हमको सुनना है। पहाड़ पे होती थी, दाएं बाएं हो गई, उनकी भी इच्छा थी, आपकी भी इच्छा थी, अंदर से हमारी भी इच्छा। स्तुति के अंतिम श्लोक में प्रहलाद जी ने ये 6 साधन बताए। स्तुति के अंतिम श्लोक में प्रहलाद जी ने ये 6 साधन बताए, जो इन साधनों की कामयाचिंत करते हैं उसे परमात्मा के चरणों में अनंत भक्ति प्राप्त होती है। कर्म भी करिए, खेती भी करिए और सेवा भी करिए और भगवान का भजन भी करिए। आप अकेले नहीं, संसार के लिए कुछ अच्छा कीजिए। प्रार्थना प्रातः काल में, प्रार्थना में आता है प्रातः काल में आंखें खोलने पर भगवान का स्मरण करो। नंबर 1 प्रार्थना 4 बजे, 3:30, 4 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे जब आपकी निद्रा टूटती है, सर्वप्रथम भगवान की तस्वीर को लेके अपने सामने उनकी चरण बदला करें, प्रार्थना करो कि दर्शन करो भी और धरती माता को प्रणाम करो। आ जाओ, हम हमेशा काम करें, धरती माता को प्रणाम करो। सुबह में कर दर्शन करो, सुबह उठते ही अपने हाथों को रेखा को दर्शन कर दर्शन करो। अर्थात आप सोचो कि मैं इन हाथों में से आज पवित्र कर्म करूंगा, और आज ये सोचो मैं इन हाथों के माध्यम से आज परम पवित्र कर्म करूं, ताकि परमात्मा को मेरे घर आने की इच्छा हो, ताकि परमात्मा को आने की मेरे घर पर इच्छा हो। भैया जी शादी का कार्यक्रम है, कल परसों जो शादी हुई होगी बहुत उसी परिवार फल लेना चाहिए, आशीर्वाद जब आए हो तो आशीर्वाद पूरा लेना चाहिए। आपका बड़ा अच्छा भाव है। अब बहू बेटा नहीं, अब अच्छा बहू बेटा भी आ गया। अच्छा मुझे पता नहीं, मेरी दृष्टि नहीं पड़ी, मैं समझा यही बात है।
अभी हाल ही में जो आप देख रहे होंगे, परसों आप सुन रहे थे, शादी हुई है और आपके परिवार में और बढ़ोतरी हो रही है। बैठ जाओ। इस परिवार में, आपके में, बालाजी के परिवार में दिनों दिन वृद्धि हो रही। बहू बेटा आते हैं, हमारे लिए खुशी, आनंद एवं हर्ष का विषय होता है। हमारे और भक्तों की संख्या बढ़ रही है। आप देख सकते हैं। थोड़े खड़े हो जाइए, दोनों खड़े हो जाइए, दोनों खड़े हो जाइए। माला दो, दोनों को एक एक ऐसे आमने सामने खड़े हो। हाँ, ऐसे। अब रुको, माला कौन पहले डालता है? हाँ, बेटी डालती है। झुके जइया कनक रघुपति लली मेरी छोटी है झुकती, लली मेरी बंदो मेरी छोटी है झुकी जइया, झुकी जइया कनक रघुपति कथा में थोड़ा सा रुकावट आ गई, इसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि दूल्हा दुल्हन ये भगवान का स्वरूप माने गए और 3 दिन के लिए राजा एवं रानी कहलाते हैं। संसार में कोई नायिकालाल ऐसा नहीं है जो इनके सामने 3 दिन आके खड़ा भी हो सके। लक्ष्मी नारायण तुम भी पकड़वा लो। अखंड सौभाग्य। आयुष्मान भव, दीर्घ आयु भव, धैर्यवती भव, कल्याण। भैया पूरा परिवार बैठा, दादी है, दादी से तो कहो भाई, जो दादी आई है लेके आशीष, परिवार के सदस्य हो, मैं सभी से कह रहा हूँ, क्योंकि बड़ा परिवार है इनका भैया, और खुशी होती है। और यहाँ भी बड़ा परिवार है। राधे बात दे दो भाई, पुजारी जी दे उसको कुछ आशीष, कल्याण, आशीर्वाद, आशीर्वाद, सौभाग्यवती भव, कल्याण। लड्डू दे दो उसको, कृपया करके जल्दी करें, मुझे कथा भी है। आशीष, 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 आशीष। हाँ भाई, परिवार है, थोड़ा बड़ा परिवार है, आप जानते हैं। कल्याण है ना, घर को चला रहे थे मैं, इस परिवार को, परिवार में सामंजस्य रहे, इस परिवार की जो परंपरा है, इस परिवार की जो ख्याति है, मिलकर चलना है। मैं एक ही वचन दे रहा हूँ, एक ही आशीर्वाद दे रहा हूँ
ये परिवार बालाजी का परिवार है, हनुमान जी का परिवार है। यहाँ की परंपराएं मर्यादा है। तुम सुखी रहोगे, खुश रहोगे, आनंद में रहोगे, लेकिन सबसे सामंजस्य बना के रहोगे, सबसे मिलजुल के, ठीक है, सबसे मिलजुल के चलोगे, कल्याण होगा। मैं तुमसे यही अपेक्षा करता हूं और पुनः आशीर्वाद देता हूं, आपका तुमका कल्याण होगा। बोलो सच्चिदानंद। वो क्या महाराज जरूरत नहीं है, वो तो रखे रहे, फिर ले लेंगे। वो हम पहले हुए, अभी मौका लगेगा फिर पहले, अभी तो जा कल्याण हुआ, जाइए। जा कल्याण हो जाए। के बिहारी भाई, कथा बहुत आनंद की चल रही थी और परिवार भी जो आपके जाना पहचान परिवार है आपका, ये भी आनंद का परिवार है और ये आनंद से ही आनंद आता है। जहां आनंद आता है वह परमानंद की दया और कृपा बनी रहे। ये खुशहाली बात आ रही थी, खुशी, हमें खुशी तो हो गई, लेकिन इस खुशी को बचाए, इस खुशी को हम बचाएं, इसको बचाएं, अर्थात सुबह सुबह कीर्तन, आराधना और प्रार्थना कल्याण रूप बनकर उस कल्याणकारी की पूजा का, कल्याण रूप बनकर उस भगवान कल्याणकारी की पूजा का प्रातः काल में इस श्लोक का पाठन करते। कौन सा? करावे बसते लक्ष्मी, कमथे सरस्वती, कर्मुरते गोविंद प्रभाते दर्शन, अर्थात आजकल तो प्रभात में कर दर्शन के बदले कब दर्शन किया जाता है? चाय की प्याली, कर दर्शन नहीं, चाय की प्याली के दर्शन किया। जागते ही लोग चाय का कप मुंह में लगा लेते और चाय के साथ बिस्कुट खाने के बाद अन्य कामों में लग जाता। चाय भी पी ली, बिस्कुट भी रख लिए और संसार के अन्य कामों में लग। प्रातः काल एकदम बिस्तर छोड़ने से पहले प्रथम परमात्मा को प्रत्यक्ष करता। जो हमने कई बार कहा, प्रातः काल बिस्तर छोड़ने से, क्या बिस्तर छोड़ने से पहले भगवान के दर्शन करो, उनसे प्रार्थना करो कि मैं आपका हूं। भगवान से प्रार्थना करो मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। सर्वप्रथम प्रातः काल बिस्तर छोड़ने से पहले परमात्मा को क्षण बना करके बोलो मैं आपका हूं, आप मेरे हृदय में विराजिए और मेरे शरीर का रथ संचालित कीजिए। मेरे अंदर विराजिए एवं मेरे संसारी रूपी इस शरीर का रथ आप हमें प्रातः काल में दीनता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करो। दीनता, ये नहीं कि ट्रैक्टर लेके भागे, आपसे साइकिल लेके भागे,
2 बिलियन लेके भागे, 4 बिलियन लेके भागे, नहाया धोया नहीं और भाग दिए। पहले भगवान की चरण वंदना। मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहले कर वंदना, ये कर वंदना है। इनके दर्शन शक्ति कर्म करने की शक्ति भगवान दे। भगवान की चरण वंदना। आप मेरे अंदर विराजिए, मैं आपका हूं, आप मेरे इस संसारी रूपी रथ को हाँकिए। लेकिन सवेरे उठते भाजानो जिकनो है पुकनो वहां दौड़ो जी दौड़ो काय कौन तो क्या सोना तुम कौन के मेरी कौन के हाँ सतुआ घोरो चप करे बक भगवान को रखा तो रखा, नहीं रखा तो खुद ही चखा। ओ भागे, कोई घोड़ा के लिए, कोई पिटोरा के लिए, कोई खेत के लिए, कोई भैंस के लिए, कोई गाय के लिए, कोई खलिहान के लिए, कोई खेत के लिए भागे। आज नहाया भी नहीं, स्नान भी नहीं किया और गौ को स्पर्श कर लिया, स्नान भी नहीं किया, गौ के थन स्पर्श कर लिया। गौ पवित्र है, गौ में 56,000 कोटि देवता वास करते हैं। अपवित्र स्थिति में उन देवताओं को आपने स्पर्श किया। अपवित्र स्थिति में दूध भैंस से भी निकाल लिया। अरे दोबारा ही तो नहाना पड़ेगा, तो नहा लेना। पहले ठाकुर जी की सेवा, भगवान सेवा, चंदन बंदन दिया बत्ती धूप बत्ती मौन जो भी आपकी तुलसी वो ये पूरी जल भगवान को खिला के पिला के और उनको बढ़िया हवा करके चमर से पर्दा खींच के आशीर्वाद लेके प्रभु अब जा रहे हैं। कहां? कर्म भूमि में। पहले हमारे बड़े बुजुर्गों से हम खेत खलिहान में जाते थे, दादा आज हम अमुक खेत में जा रहे हैं, आज अमुक खेत को जोतेंगे, काटेंगे, बोएंगे, निकालेंगे या पानी लगाएंगे। लेकिन आजकल कौन दादा को पूछ भी नहीं रहा। दादा ने कहीं कहा जा रहे, बैठे चुपचाप। माने इतनी मानवता खो चुके हैं कि इसके लिए हमारे पास कोई ऐसे शब्द भी नहीं है मैं जिनका व्याख्या कर सकूं। हे कृष्णा, आपने जिस तरह अर्जुन का रथ हाँका था, ठीक उसी तरह से मेरे संसारी रूपी रथ को हाँका। हे कृष्णा, आपने जिस तरह से अर्जुन का रथ हाँका था, ठीक उसी तरह से मेरे शरीर के इस संसारी रथ को हाँकिए। भटकने वाली इंद्रियों को रोकिए, मेरी इंद्रियों रूपी घोड़ों को संभालिए, मेरी रक्षा कीजिए। यदि श्री कृष्ण तुम्हारे शरीर रथ के सारथी बनेंगे तो रथ नियत स्थान पर पहुंचेगा, सही दिशा में। भगवान अगर तुम्हारे सारथी बन के बैठे हैं तो निशाना अचूक लगेगा, समझ लेना। और जिसने भगवान का निरादर किया है उसका कल्याण देगा, समझ लो। आप अपनी करतूत से छोटे हो जाते हैं और अच्छे करने से बड़े भी हो जाते हैं। आपकी एक छोटी सी भूल आपको सिंहासन से नीचे पटक सकती है और कुछ नीचे पड़े हुए को उस अच्छे कर्तव्य करने से उस सिंहासन पर भी बिठा सकते हो बाबा। और अगर तुम्हारा मन सारथी बनेगा
तुम्हारा रथ गड्ढे में नहीं है। अगर भगवान तुम्हारे सारथी बने तो संसार रूपी गड्ढे में तुम्हारा रथ कभी नहीं रहेगा। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे। भगवान जीव से कहते हैं कि यदि तू अपना रथ मेरे अधीन करेगा। भगवान संसारी जीव से कह रहे हैं, हे संसारी जीव, तू अपना रथ मेरे अधीन करेगा तो तेरे इंद्र रूपी घोड़ों को मैं नियमित करूंगा, संभालूंगा और दिव्य मार्ग की ओर तुझे ले जाऊंगा। जिस प्रकार अपने रथ की बागडोर अर्जुन ने प्रभु के हाथ में दे दी थी, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने रथ की बागडोर उन भगवान के हवाले कर। लेकिन यहां क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा। कमी है, हम भूल जाते हैं। कथा में बैठे हैं, जब तक हम भगवान की रटन करते रहते हैं और कथा प्रारंभ रहने के बाद गेट से बाहर निकलते हैं, संसार की जगह हमको पकड़ लेती है। तुम्हारा रथ पार ले जाओ। सेवा गुरु सेवा पूजा कैसी है? स्वनादि से निवृत्ति होकर एकांत में प्रभु की सेवा उपासना कर। नादों के असरा ध्यान करने के पश्चात भगवान की एकांत में स्तुति करो, उनकी सेवा करो। कीर्तन स्तुति के बाद एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन करो। अपना कामकाज करते समय भी प्रभु का स्मरण करते रहो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 श्री गोविंद नारायण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा श्रवण प्रभु के प्यारे सच्चे संतों से समागम करो। ये मिलना जुलना कथा समागम, इनसे मिलते जुलते रहे। प्यारे संत हैं, ये भगवान के प्यारे संत हैं। कथा श्रवण, इसमें बात आती है प्रभु के प्यारे सच्चे संतों से समागम करो, उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करो। उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करिए। हो सके तो रोज कथा सुनो। यदि कथा न सुन सकते हो तो रामायण भागवत की कथा का वाचन करो। अगर रोज नहीं सुन सकते तो रामायण में जो लिखा है उसका वाचन करिए। 4-6 चौपाई, 10-5 चौपाई तो आपको याद रहती है। सुंदरकांड की 4-6 चौपाई, हनुमान चालीसा, सती चरित्र, लंका चरित्र, महाराज आपको सब आते हैं, रोज पढ़िए। ऐसे कर्म मेरे हाथ से हो जाए कि यदि अंदर से नरक आत्मा उत्तर मिले तो मान लेना वो दिन जीते हुए नहीं मरती। और अर्थात यदि कोई पाप हो गया है तो प्रायश्चित करो और किए हुए सभी कर्मों का फल परमात्मा पे अर्पित करता। आप जो कर रहे हो ना, जहां प्रसाद चढ़ाने आए हो, कथा सुनने आए हो, भगवान पे छोड़ो। अपने साथ मत ले जाओ। आप अपने किए हुए भजन को, कर्म को, त्याग को, वैराग्य को, पूजा को, पाठ को अगर भगवान को अर्पित कर जाओगे, कई गुना बढ़ के आपका परम माने क्या कहते हैं महाराज, कल्याण करेगा। और यदि आप अपना करने के बाद
आप अपने को बांध के ले गए तो आपका वो किया हुआ काम खत्म हो जाए। जैसे प्रसाद आपने लाए, पूरा प्रसाद नहीं, आधा भगवान को छोड़ के जाओ, घर पे उतना ही ले जाओ जितने आपके बाल बच्चे को देना लेना हो, छोड़ के जाओ। यहां से पुटरिया बांध के थैला भर के या थैली भर के बिल्कुल मत ले जाओ, ये नासूर बन जाएगा। ये आपको कहीं ना कहीं छोटा कर देगा, आपके घर में कोई बीमारी पैदा कर देगा, आपको छोटे स्तर का बना, लालच बुरी बना। लालच बुरी बना, छोड़िए। ईश्वर से कुछ भी न मांगना। लो अब आ गई बात, ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। यदि कुछ मांगोगे तो वो व्यापार सा हो जाएगा। अंतर्यामी भगवान से कुछ भी मांगोगे, अगर मांगा तो व्यापार हो जाएगा। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से सब कुछ वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने तो निष्काम भक्त थे, अतः वे कुछ माने मांगते ही नहीं। प्रहलाद निष्काम भक्त, अपने लिए जो प्रभु की सेवा करे और उसके बदले में कुछ मांगे, वो तो बनिया है व्यापारी।